गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जब जून महीने का कंपो देखा था कहानी लेखन, तभी मैंने आपको बताया था कि हमें पेपर में उपयोजित लेखन करके एक प्रकार आता है, एक भाग आता है। उस उपयोजित लेखन में क्या क्या होता है? निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ऐसे उसमें पार्ट होते हैं। तो उसमें से हमने कहानी लेखन एक कंपो लास्ट मंथ में जून में देखा है। उसके बाद आज हम एक कंपोजिशन लिखने जा रहे हैं। आज हम एक निबंध लिखने जा रहे हैं। उसका नाम है मेरा परिवार। बहुत अच्छा और बहुत इजी है आपको लिखने के लिए। अब ये जो मेरा परिवार हम लिखेंगे तब उसमें क्या क्या लिखना है, आपको क्या क्या लिखना जरूरी है। तो पहला आपको आपके घर में, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनके नाम लिखने हैं। उनकी आयु भी आप लिख सकते हो और उसके बाद उनका स्वभाव कैसा है, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। इन शॉर्ट हर एक की इंफॉर्मेशन, हर एक की जानकारी आपको उस निबंध में लिखनी है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। समझो मैंने इसे कहा, मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे पापा या मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मैं और मेरा छोटा भाई या मैं और मेरी छोटी बहन। छोटी लो या बड़ी लो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। उस हिसाब से आपके घर की सिचुएशन में आपको एक कंपोजिशन लिखना है। तो समझो मैंने ऐसे कहा कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा या मेरे माताजी पिताजी, मेरी दादी, मेरे दादाजी है, मैं और मेरा छोटा भाई। मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी की आयु 45 है, 45, और मेरे पापा 50। मेरे पापा की आयु है 50। उसके हिसाब से आपकी दादी और दादाजी की जो आयु है वो आपको लिखनी है। आप कितने आयु के हो, कितने ईयर्स के हो, और आपकी जो छोटी बहन या भाई जो भी आप लिखेंगे वो। उनके बाद मैं ऐसा लिखूंगी कि मेरे मम्मी पापा दोनों भी ऑफिस जाते हैं, काम के लिए जाते हैं। तब मेरा ख्याल, तब मेरा ध्यान मेरी दादी और मेरे दादाजी रखते हैं। मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए या मुझे बस में छोड़ने के लिए मेरे दादाजी आते हैं। मुझे लेने के लिए मेरी दादी आती है। मेरे मम्मी पापा या मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान स्वरूप है, क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे लिए ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं और हमारी स्कूल की फीस भरते हैं। जो भी हमें चाहिए, हमारी सब शर्तें हमारे मम्मी पापा पूरी करती है, इसीलिए वो हमारे लिए भगवान है। अब इसके आगे आप लिख सकते हो कि जितना प्यार मेरे मम्मी पापा मेरे से करते हैं, उतना ही प्यार मेरी दादी, मेरे दादाजी मुझे करते हैं। उसके बाद पूरा दिन समझो आपकी मम्मी पापा तो पूरा दिन काम पे रहते हैं, तो मुझे खाने पीने के लिए मेरी दादी माँ देती है, मेरा खाने पीने का ख्याल रखती है। मैं खेलने के लिए जाऊंगा तो मेरे ऊपर ध्यान देती है। कभी कभी वो मुझे कहानी सुनाती है। मुझे जो चाहिए वो
सब मेरे दादी और दादाजी देते हैं। हर एक घर में ऐसे दादी और दादाजी होने चाहिए, तो हर एक को दादी दादाजी का प्रेम मिल सकता है, प्यार मिल सकता है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जब शाम होती है, संध्या होती है, तब मेरी दादी क्या करती है, मेरे से भगवान के पास, भगवान के सामने मेरे से दिया जलाती है, या मुझे दिया जलाने के लिए कहती है, या हम सब मिलके दिया जलाते हैं, भगवान को दिया जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब साइड बाय साइड आप क्या लिखेंगे कि आपके ऊपर बहुत अच्छे संस्कार हो रहे हैं। इतना लिखने के बाद अब आपके बारे में लिखना है, आपके खुद के बारे में, और आपकी जो बहन है, छोटी हमने कहा है बहन या बड़ी, जो बहन होगी, जितने भी घर में सदस्य होंगे उनके हर एक के बारे में लिखना है। अभी मम्मी पापा का लिखा, दादी और दादाजी का लिखा, उसके बाद आपके खुद के बारे में भी लिखना है। तो खुद के बारे में क्या लिखेंगे? खुद के बारे में लिखेंगे, मैं मेरे मम्मी पापा की सब बात मानती हूँ, सुनती हूँ, उन्होंने कहे हुए सब काम मैं करती हूँ, मैं हर रोज उनके पाँव छूती हूँ, या ऐसा मुझे मेरे दादी ने कहा है, दादी ने सिखाया है, तो उसी तरह मेरा बर्ताव है, या जो भी वो काम कहेंगे वो मैं तुरंत सुनती हूँ। मेरी खुद की चीज़ें, खुद की वस्तुएं मैं एक जगह पे रखती हूँ, ताकि मेरे वजह से किसी को भी, मेरे परिवार में किसी को भी परेशानी ना हो। उसके बाद छोटे बहन के बारे में ऐसा थोड़ा सा लिख सकते हो कि कभी कभी जिद करती है, मेरे से झगड़ा करती है, कभी कभी दादी माँ की बात, मतलब छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। एक्चुअल में आपके परिवार में जो है, जैसा है वैसा ही लिखना है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि आपके कंपोजिशन में ऐसे पॉइंट्स आने चाहिए, ऐसा आपने लिखना है। तो उसके बाद जो हम क्या करते हैं, कभी कभी झगड़ा करते हैं, शरारती है, मेरी छोटी बहन शरारती है, जिद करती है, तो मेरी दादी माँ उसे प्यार से समझाती है, उसके बाद वो शांत हो जाती है। या इससे उलट भी हो सकता है कि वो बहुत समझदार हो सकती है। जैसे आप जो करते हो बड़ा भाई या बड़ी बहन का देख के, वैसा ही वो आपको फॉलो करती है। इसीलिए मैं मेरे घर के लिए सब कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें करता हूँ, ताकि वो भी मेरे से वो सीख ले। उसके बाद और क्या क्या लिख सकते हो आप इसमें, और क्या क्या लिख सकते हो परिवार में? अभी ये तो आप एक घर में रह रहे हो, वो परिवार है। अभी आप इसके अलावा, इसके बाहर जाके भी लिख सकते हो। चाचा होता है, चाची होती है, वो हमारे अगर घर में नहीं रहती है, फिर भी वो हमारे रिलेटिव्स में है। लेकिन मुझे लगता है कि परिवार ऐसा अगर हमने नाम दिया है, मेरा परिवार ऐसा हमारे कंपोजिशन का नाम है, तो आप इतना ही लिखेंगे तो बहुत होगा, एक काफ़ी है इतना। क्योंकि हर एक बारे में आप लिखने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका 1.5 पेज दो होगा, और उतना तो कम से कम कंपो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 1.5
हाफ पेजेस या 1 पेज तो होना चाहिए। अभी ये जो कंपो है, ये जो निबंध है, इसको कौन सी डेट आप लिखेंगे इंडेक्स में, अनुक्रमणिका में? पहला हमारा हुआ था कहानी लेखन, उसको आपको इंडेक्स में लिखना है विथ डेट, डेट के साथ लिखना है। कहानी लेखन की डेट थी 30, आई थिंक 30 थी, वो मैं कंफर्म करूंगी और आप भी जरा देखिए। 30/6/2020, 30/6/2020, 36/2020। और ये जो हमारा कंपो है, इस कंपो की डेट क्या आएगी? 29 जुलाई 2020 या 29/7/2020, ये हमारी डेट आएगी। जिस दिन वीडियो डिस्प्ले होते हैं, जिस दिन वीडियो आप देखते हो, उसी दिन की डेट आपको कंपोजिशन के लिए लिखनी है। तो हमारा इंडेक्स में आपको दूसरे नाम पे, दूसरी जगह पे, सेकंड रैंक पे इसका नाम लिखना है मेरा परिवार, और इसको डेट क्या आएंगी? 29/7/2020, 29/7/2020। अब ये कंपोजिशन आप लिखेंगे तो खुद के मन से लिखना है, और आप 100% डेफिनेटली, मुझे पता है कि आप खुद के मन से अच्छे से लिख सकते हो, लिखेंगे ही। उसमें थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे तो चलेगा, लेकिन विदाउट पेरेंट्स हेल्प, पेरेंट्स की हेल्प लिए बिना आपको ये कंपोजिशन लिखना है। चाहिए तो आप अपने मम्मी पापा को उनकी उम्र पूछ सकते हो, उनकी आयु पूछ सकते हो लिखने के लिए, कितनी है, आपके भाई की कितनी है। बर्थ डेट आपको लिखनी नहीं है, हर एक की बर्थ डेट आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ कितने इयर्स के हैं वो आपको लिखना है। नाम लिखना है, कितने आयु के हैं, कितने इयर्स के हैं वो लिखना है, और उसके बाद उनका स्वभाव, नेचर लिखना है, स्वभाव, और आप उनके साथ कैसे रहते हो। प्यार से, ऑब्वियसली प्यार से ही रहते होंगे। और आपके लिए आप परिवार, आपके लिए आपका परिवार कितना मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप एक लास्ट के पैरा में लिखेंगे तो चलेगा कि इतनी सब बातें हैं हमारे परिवार में। हमारा परिवार हंसी खुशी से भरा हुआ प्यारा सा मेरा परिवार है, ऐसा आप एक वाक्य लिख के उसका एंड कर सकते हो। हंसी खुशी से भरा हुआ प्यारा प्यारा मेरा परिवार है, ऐसा लिख के आप इस कंपोजिशन का एंड कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। कंपोजिशन 1.5 पेज का मिनिमम आपको लिखना है, उससे भी ज़्यादा लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या आना चाहिए इसमें? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी आयु, उनके स्वभाव, और वो आपके लिए क्या करते हैं, और आप उनके प्रति कैसे थैंकफुल है, ये आपको लिखना है। और एंड करना है कि मेरे लिए मेरा परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा परिवार हंसी खुशी से भरा हुआ प्यारा प्यारा परिवार है, या ऐसा ही परिवार हर एक को मिलेगा तो दुनिया में किसी भी सुख की कमी नहीं होगी।
ऐसा भी आप लिख सकते हो। मतलब आपका परिवार कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, ये आपको लिखना है। लेकिन जैसा है घर में, जैसा एटमॉस्फेयर है, जैसा रियल में है, वही आपको लिखना है। लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, चलेगा, लेकिन खुद के मन से लिखना है। इससे क्या होगा, आप लिखते लिखते जाएंगे तो सोचने लगेंगे, आप खुद सोचने लगेंगे तो आपको वो स्पेलिंग भी मिलते जाएंगे, आप लिखेंगे। लेकिन पेरेंट्स की हेल्प लेंगे तो आप खुद कुछ नहीं लिख पाएंगे, और इसका इफ़ेक्ट एग्ज़ाम में होता है। अभी हम पेरेंट्स से लिखते हैं, क्या फ़ायदा है, हमें मार्क्स तो पेपर में मिलते हैं। आप कितना भी अच्छा कंपोजिशन बुक में लिखेंगे, वहाँ पे आपको रिमार्क मिलता है, इसे गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। लेकिन यही आप खुद के मन से लिखेंगे तो उससे भी ज़्यादा आप पेपर में लिख पाते हो, इसीलिए आपको वहाँ पे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो क्या करना है, आपको खुद के मन से लिखना है। जहाँ पे डाउट है, क्वेरी है, जहाँ पे सच में आपको पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं जा पा रहे हो, तब भी आपको पेरेंट्स की हेल्प लेनी है। अदरवाइज वो आपको आपके खुद के मन से लिखना है। आया समझ में? क्या आना चाहिए कंपोजिशन में? मुझे लगता है इतना इजी है ये कंपो कि आप खुद के मन से बहुत अच्छा लिख पाएंगे। नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो एक वाचन मेला के क्वेश्चंस हुए हैं और दूसरा लेसन है फूल और कांटे, उनके क्वेश्चन आंसर मैंने दिए नहीं है। वो देने से पहले सर्वनाम के और 4 प्रकार, 4 भेद हमारे बाकी है। 2 भेद हुए हैं, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक, उसमें से और 4 बाकी है। और नेक्स्ट वीडियो में 4 भेद हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपको फूल और कांटे के क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगी। तब तक बहुत वाचन कीजिए, घर पर रहिए और सुरक्षित भी रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।